और गाइज कल ही हमने यार 3 टिप्स फॉर 3 डेज ये वीडियो यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। मतलब आपको 3 दिनों में कौन से 3 टिप्स या 3 रूल्स यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। जिन लोगों ने भी नहीं देखा है जल्दी से जाके देखे, ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पे यार नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है। सो जरूर देख लेना, ठीक। सो आशीष यार। सो गाइज अभी आपका 1-2 दिन में एग्जाम होगा और आज सुबह ही यार सीईटी सेल से यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस आया है कि आपका जो परसेंटेज क्राइटेरिया था वो यहाँ पे डिसाइड हो चुका है, ठीक है, क्लियर हो चुका है। तो मुझे बहुत लोग पूछ भी रहे थे यार, और मेंटर से या टीचर से बहुत लोग पूछ रहे थे कि यार ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो परसेंटेज का था एचएससी बोर्ड का वो कम होगा कि नहीं। सो यार आपके लिए बहुत बढ़िया न्यूज आई है। सो वो ये है, आपको अभी तक तो पता ही चला होगा, वैसे फिर भी एक बार अच्छे से बता दो, शॉर्ट में बता दो, ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर बताता हूँ, फिर आप अगले चीज पे हम बात करेंगे, ठीक है। सो ऐसा नोटिस है कि जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स है जनरल, ठीक है, ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स है, उनको यार मिनिमम यहाँ पे 45% इन एचएससी बोर्ड होनी चाहिए, ठीक है। 45%, 45 यहाँ पे परसेंटेज आपके एचएससी बोर्ड में होनी चाहिए, ठीक है। और जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स है लाइक एससी एसटी ओबीसी भी है आई गेस, और एनटी, ठीक है, जो जिनको भी रिजर्व है यहाँ पे, सो उनको 40% यहाँ पे स्कोर करना था, ठीक है, एचएससी बोर्ड में। आपको अभी रिजल्ट पता ही चला होगा यार 12th का, ठीक है। सो ओपन के लिए 45 और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 40%, ठीक है। मुझे ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है यार, ठीक है। सो मतलब 45 और 40 ज्यादा डिफरेंस नहीं है वैसे, ठीक। सो मैं आशा करता हूँ कि यार आपका सभी का ये क्राइटेरिया यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होगा। सो ये तो हुई आपके लिए गुड न्यूज। अभी आगे कुछ बात करते हैं। अभी बहुत लोगों के यार 1-2 दिन में यहाँ पे एग्जाम हो, मतलब 12 तारीख को 13 तारीख को आपका एग्जाम हो सकता है, और कई लोगों के यार 19-20 तारीख तक भी एग्जाम है। मतलब उनके पास अभी 9-10 दिन है पढ़ाई के लिए। पर जो 1 दिन और 2 दिन बचे हैं ना, जिन लोगों को, जिन बच्चों का, सो यार उनके लिए बता दूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे कुछ नोट्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। उसमें यार फिजिक्स का मैंने शायद 10 पेज का है, तो उसमें जितने भी फॉर्मूला हो सकते हैं, सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको जाके अच्छे से ढंग से पढ़ लेना है। 10 ही पेज है यार, एक बार देख लेते हो अच्छे से तो उसकी समरी प्लस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सारा कवर हो जाता है। ये क्विक रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। और जो केमिस्ट्री का नोट्स है उसमें खाली नेम्ड रिएक्शंस है, नेम्ड रिएक्शंस है, वो भी 2-3 पूछे जाते हैं वैसे सीईटी में। सो कैसा होता है ना, आपको रिएजेंट दिया जाएगा और रिएजेंट से आपको यहाँ पे आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये XYZ, ये इस नाम है इस रिएक्शन का, पर्टिकुलर रिएक्शन का, ठीक है। सो आपको रिएजेंट दिया जाएगा ना, नहीं तो कभी कभी तो डायरेक्टली नाम ही दिया जाता है और आपको वहां पे आगे प्रोसेस करना होता है क्वेश्चन में, ठीक है। सो जितने भी नेम्ड रिएक्शंस है इंपॉर्टेंट, मैंने केमिस्ट्री के पीडीएफ में यहाँ पे प्रोवाइड किया है, तो वो भी ढंग से पढ़ लेना। ये बहुत क्विक रिवीजन के लिए है यार। मतलब आप अगर जो फिजिक्स का नोट्स है ना, स्पेशली फॉर्मूलाज का, वो अगर पढ़ने बैठ गए तो मैं बोलता हूँ यार कि 10 ही पेज है यार, ऊपर ऊपर अच्छे से फॉर्मूलाज अच्छे से देख लेते हो, लिख के थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हो फॉर्मूलाज की। फॉर्मूलाज कैसा है ना यार कि फॉर्मूलाज आना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला घुमाना आना चाहिए। मतलब एक फॉर्मूला से दूसरे फॉर्मूला में स्विच करना आना चाहिए, इसलिए यार ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्विक रिवीजन। सो मैं मानता हूँ यार कि ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये 10 पेज का है जो फिजिक्स का पार्ट है, फिजिक्स का नोट्स है। मुझे लगता है यार कि ये 2 घंटा या 3 घंटे में आराम से 10 पेज पढ़ के अच्छे से होना चाहिए, आपको मगब अच्छे से होना चाहिए। और जो नेम्ड रिएक्शंस है, जितने भी इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस है, वो सारे गिवन है, मतलब सारे ही है इंपॉर्टेंट प्लस जितने भी है नेम्ड रिएक्शंस, ठीक है, केमिस्ट्री में, वो भी एक बार अच्छे से ढंग से देख लेना, ठीक है। और जो भी नेम्ड रिएक्शंस प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं ना, उनको थोड़ा यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, उनको 2-3 बार देख लो, ठीक है। तो इस वे में यार अभी पढ़ाई करनी है। अभी हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा, अभी 1-2 दिन बचे हैं। थोड़ा सेलेक्टिव पढ़ाई करो। सेलेक्टिव मतलब इन द सेंस कि आपको वो चैप्टर्स पिक करने हैं जिनका वेटेज ज्यादा है, नहीं तो आपको पहले से ही आता है, आपके स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है, जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें कोई नई बात नहीं है, जो आता है वे करना है। और क्वेश्चन सॉल्व करने मत जाना, 1-2 दिन ही बचे यार, क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे तो आपका टाइम तो वेस्ट होगा ही, और नहीं बनता है क्वेश्चन तो आपको पता ही है क्या होगा, नर्वस फील करोगे तो नहीं बन रहे क्वेश्चंस करके। तो क्वेश्चन सॉल्व करने मत जाना, बस पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है। मतलब जो पहले से आता है ना, बहुत अच्छा खासा आपका कॉन्सेप्ट है उस चैप्टर में से, वही कर लो, वही रिपीटेटिवली कर लो, ठीक है। सो आपको ऐसे ही बने रहना है यार। अभी कल ही हमारा वीडियो आएगा नेक्स्ट, ठीक है। तो स्टे ट्यून और ऑल द बेस्ट।